समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो निर्जला एकादशी व्रत के नियम अन्य एकादशी की तुलना में थोड़े कठिन होते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन यह एक व्रत रखने मात्र से आपको सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत को बेहद पुण्यदायी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष दिलाने वाला व्रत माना गया है। तो मान्यता ऐसी है कि अगर आप साल भर में पड़ने वाली अन्य एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक आपको रख लेना चाहिए। इस एक व्रत को रखने मात्र से आपको साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि विश्वामित्र ने संसार को गायत्री मंत्र इसी दिन सुनाया था, इस कारण इसे महा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून 2022 को रहेगा। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। तो माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखता है उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें। इस व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। निर्जला एकादशी व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। इस एक एकादशी का व्रत सभी तीर्थों की यात्रा करने और सभी प्रकार के दानों को करने से भी कहीं ज़्यादा बताया है। भगवान वेदव्यास जी ने इस व्रत का महत्व कुंती पुत्र भीम को बताते हुए इस व्रत को सद्गति प्रदान करने वाला व्रत बताया था। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 10 जून 2022 शुक्रवार को प्रातःकाल 7:25 पर आरंभ होगी। इसका समापन 11 जून 2022 गुरुवार को प्रातःकाल 5:45 पर होगा। यह व्रत दिनांक 10 जून 2022 को रखा जाएगा। तो व्रत का पारण 11 जून को किया जाएगा। व्रत का पारण 11 जून के प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दक्षिणा वस्त्र आदि दान देने के बाद इसका पारण आपको करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से रहेगी। प्रातःकाल स्नान करके इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर रख करके विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान उन्हें हल्दी चंदन रोली अक्षत पुष्प भोग वस्त्र दक्षिणा धूप दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद इसकी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, कर्पूर से आरती उतारें। पूरे दिन आपको बगैर कुछ खाए पिए व्रत रखना चाहिए। अगले दिन स्नान करने के बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक भोजन करावें। उसे जल से भरे हुए कलश पर सफ़ेद वस्त्र बांध करके शक्कर दक्षिणा आदि रख करके दान में देवें और पैर छू करके आशीर्वाद लेवें। इसके बाद इस व्रत का पारण करें। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर जो है अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो संभव हो कर सकते हैं। पहला निर्जल व्रत होता है, दूसरा उपवास व्रत होता है, केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ उसमें लिया जाता है। चौथा नक्त व्रत होता है, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लिया जाता है। पांचवा एक भुक्त व्रत होता है, किसी भी समय एक बार फलाहार उसमें करना होता है।
तो अशक्त, वृद्ध, बालक, रोगी जो भी व्रत नहीं कर सके, यथासंभव अन्न आदि का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज़्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित रखते हुए सत्कर्म भाव से ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म करना ही एकादशी के धार्मिक व्रतों का उद्देश्य होता है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलती है, जगत में प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है, फिर संकल्प की विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए और दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप कर सकते हैं। मिट्टी का लेप करते हुए यह भावना, यह प्रार्थना आपको करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं, मेरे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त हो पाता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। तो व्रत को रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि के समय दीपदान भी करना चाहिए। यह सभी कार्य क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म भावना से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें, यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले, चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दान में देवें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को एक अच्छी थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करने का निषेध होता है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन श्रद्धापूर्वक करें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध हो जाता है और एकादशी का पूरा फल उन्हें मिलता है। तो एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा श्रद्धापूर्वक करने के पश्चात उनकी यह पुण्यदायिनी व्रत कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी की प्राचीन कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। तो एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेदव्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों ही पक्षों की एकादशी के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए, मुझसे भूख सहन नहीं हो पाएगी। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊँगा। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग लोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रति मास दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना किया करो।
तो भीमसेन कहने लगे कि हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती, तब उपवास करके मैं कैसे रह पाऊंगा। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन रहेगा। तो मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा जलती रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह अग्नि शांत हो पाती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह अग्नि शांत हो पाती है। इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। अर्थात वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी रहती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार का जल इसमें वर्जित होता है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल नहीं डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण न करें तो यह निर्जल एकादशी व्रत पूर्ण हो जाता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवें। यह सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल सकती है। तो शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को करने का महत्व बताया है। श्री वेदव्यास जी के वचन सुन करके भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न करूंगा। यदि व्रती एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन करके संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण आदि के दान के साथ योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे व्रत करने वालों को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है वह भगवान विष्णु की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रहता है। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपाहन, जूती आदि का दान करना विशेष माना गया है। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में उद्धृत की गई है। तो मित्रों, इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन आम यानी केरी का सागार प्रातःकाल ले सकते हैं। दूध, आम और उससे बने हुए पदार्थ, अन्य फल आदि आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।